स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट टाइम मैंने आपको एनसीईआरटी से 3 एक्सरसाइज करने के लिए दी थी, एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 ऑफ वेक्टर्स और एक्सरसाइज नंबर 1 ऑफ 3D। वो तीनों कंप्लीट हो गई सबकी। एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं सबको। सारे आंसर्स डिस्कस करूंगा क्योंकि कई बार प्रेजेंटेशन में मार खाते हो तुम। और इस चैप्टर में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि पेपर में ना कोई ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, आते हैं, और एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में उस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन 3-4 हैं, वो भी किसमें है, मिसलेनियस में जाके। तो उसके लिए हमें इसकी असाइनमेंट के साथ करनी पड़ेगी। तो आज पहले हम एनसीईआरटी कर रहे हैं और आज मैं आपको काम दूंगा करने के लिए असाइनमेंट से, थोड़े से नहीं, काफी सारे क्वेश्चंस। तो वो आपको अगली क्लास तक करने होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट से। एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करता हूं जितना मैंने काम दिया था। पहला, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्वेश्चन समझने से पहले यह बात समझो लॉजिकली, वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, इनके मतलब क्या होते हैं? आपके पास ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, इस तरफ होता है ईस्ट, इस तरफ होता है वेस्ट। ठीक है, अगर आपने ये एक लाइन बनाई, ये थीटा मेजर किया, ये मेजर होगा, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो अगर मुझे बोला 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये होगा 30 डिग्री। ये वाला एंगल होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वाला एंगल होगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये होगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये वाला होगा साउथ ऑफ वेस्ट, ये होगा वेस्ट ऑफ साउथ, ये होगा साउथ ऑफ ईस्ट, और ये होगा ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं इसमें, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ, तो साउथ से शुरू होके वेस्ट की तरफ, तो साउथ से शुरू होके वेस्ट की तरफ 30 डिग्री और लेंथ कितना, 40 किलोमीटर। क्या ये क्लियर है? सेकंड, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स और वेक्टर्स 5 सेकेंड्स। सेकंड कौन होता है? अच्छा लिखा हुआ है। सेकंड कौन होता है? टाइम। टाइम क्या होता है? स्केलर। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? स्केलर। इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया। एरिया की डायरेक्शन फिजिक्स में होती है, मैथ्स में नहीं होती। 10 न्यूटन। न्यूटन कौन है? फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन होती है। चपेट पड़ती है तो लेफ्ट से पड़े, राइट से पड़े, गाल अलग अलग दर्द होता है, मोशन अलग अलग डायरेक्शन में होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो न्यूटन इज अ फोर्स। 30 किलोमीटर पर आवर नहीं बोली डायरेक्शन, तो ये क्या होगा? स्पीड। अगर बोला होता 30 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हो जाता वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। स्पीड क्या होता है? स्केलर। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है डेंसिटी, स्केलर। 20 मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया वेलोसिटी, वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन साथ में स्पेसिफाई कर दी। क्लियर है? नेक्स्ट, इन फिगर 10.5 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर कौन होते हैं? या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। ए, सी और डी, ये तीनों क्या हो गए? कोलिनियर। ए सी डी क्या हो गए? कोलिनियर। इक्वल, ए और सी हो गए इक्वल, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। कोइनिशियल, सी, बी और डी, ये क्या हो गए? कोइनिशियल। चौथा वही खत्म। ठीक है, इजी। आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट आपको बोल रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये हुआ 30 डिग्री। नॉर्थ, ईस्ट,
वेस्ट साउथ और डायरेक्शन लेंथ 40 किलोमीटर। ठीक है, पहले का आंसर। दूसरा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स और वेक्टर्स। 10 kg ये होता है मास, ये होता है स्केलर। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वेक्टर। तीसरा, 40 डिग्री एंगल ये होता है स्केलर। नेक्स्ट, 40 वॉट पावर ये होता है स्केलर। 10⁻⁻19 कूलम चार्ज ये भी कौन होता है? स्केलर। 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है वेक्टर। ठीक है, ये कौन होता है? वेक्टर। यहां तक सबको क्लियर? अब एक्सेलरेशन कभी भी स्केलर में नहीं आएगा। वेलोसिटी और स्पीड स्केलर और वेक्टर बन सकते हैं। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अ वेक्टर, उसका कोई स्केलर पार्ट नहीं होता। कॉमर्स वालों को दिक्कत होगी ये समझने में, पर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वर्क डन स्केलर। ठीक है, इन फिगर 10.6 आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। स्क्वायर है ये। आइडेंटिफाई, को इनिशियल कौन से हो गए? ए एंड डी, ए एंड डी, बस ए वेक्टर एंड डी वेक्टर। इक्वल बी एंड डी। ए और सी इक्वल नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोलिनियर बट नॉट इक्वल ए एंड सी। सिर्फ कोलिनियर बोला होता तो ए एंड सी भी होता और बी एंड डी भी होता। अगला, आंसर द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, ट्रू। ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड। Two collinear vectors are always equal in magnitude, false. Collinear में क्या होता है? They may or may not have equal magnitudes, but they are either parallel or anti-parallel. Two vectors having same magnitude are collinear, false. Magnitude से कोई लेना देना नहीं होता, डायरेक्शन से मतलब होता है। Two collinear vectors having the same magnitude are equal, false. डायरेक्शन उल्टी भी हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। समझ में आ गया? प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट इसमें से कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा। आ जाते हैं आगे सेकेंड एक्सरसाइज के पहले एग्जांपल्स पे। फाइंड अ वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। कोई भी दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं आई जे के में, तो आई वाला आई के बराबर होना चाहिए, जे वाला जे के बराबर होना चाहिए, के वाला के के बराबर होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में बोला ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या दिए हुए हैं? बराबर दिए हुए हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के बराबर होगा 2i प्लस वाई जे प्लस के। आई वाला आई से इक्वेट करो, x आ गया 2, j वाला j से इक्वेट करो, y आ गया 2, k वाला k से इक्वेट करो, z आ गया 1। पहला क्लियर होगा? अगला, लेट a एंड b आर दिस। इज a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड? a का मैग्नीट्यूड कितना है? √5 अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज √5 यूनिट्स। b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √5 units. So is A is equal to B? Yes. Magnitude of A is equal to magnitude of B. Are the vectors equal? No. A vector is not equal to B vector because their respective components
आर नॉट इक्वल, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स इक्वल नहीं है, मतलब आई वाला आई के बराबर होना चाहिए, जे वाला जे के बराबर होना चाहिए, वो दोनों बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो भले ही बराबर आ रहा है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, या आप सीधा बोल दो यूनिट वेक्टर सेम नहीं है, तो डायरेक्शन सेम नहीं है तो वेक्टर्स इक्वल नहीं है, जो मर्जी स्टेटमेंट चलेगी। अगला, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ गया रूट 14 यूनिट्स। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो यू गेट 2 अपॉन रूट 14 आई कैप प्लस 3 अपॉन रूट 14 जे कैप प्लस 1 अपॉन रूट 14 के कैप। अलग अलग करके लिखना होता है, होल डिवाइडेड बाय मत लिखना, सेपरेटली लिखना पड़ता है। अगला, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड हैज मैग्नीट्यूड 7, तो मान लिया वो एक्स वेक्टर है विच इज अननोन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो एक्स की जो डायरेक्शन होगी वो होगी ए की डायरेक्शन, और एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 7 यूनिट्स, यही बोला है। मैग्नीट्यूड क्या है 7 यूनिट्स, और डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन है ए की डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर कौन सा हो गया, ए का यूनिट वेक्टर। सो ए का वेक्टर कितना है i माइनस 2j, ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया √5, तो ए का यूनिट वेक्टर कितना हुआ 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप। तो x वेक्टर कितना हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ x इंटू यूनिट वेक्टर x, मैग्नीट्यूड ऑफ x मतलब 7 इंटू 1/√5 आई कैप माइनस 2/√5 जे कैप, रिजल्ट आया 7/√5 आई कैप माइनस 14/√5 जे कैप। क्लियर, समझ में आया सबको। नेक्स्ट, 8th, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, ए और बी के सम की डायरेक्शन में, तो इसको एक्स वेक्टर मान लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, आई जे के में दिया हो तो आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, कैसे लिखोगे 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k, ऐड करो 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, मानते हो बेटा, और माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। तो x का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, रूट ऑफ 16 प्लस 9 प्लस 4 रूट 29, तो x का यूनिट वेक्टर कितना हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा 4/√29 आई कैप प्लस 3/√29 जे कैप माइनस 2/√29 के कैप। नो वरीज, सारे ठीक है यहां तक। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हो, जो वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं इन सिंपलेस्ट रेशियो, वो क्या देते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। आपको ए वेक्टर दिया हुआ है i प्लस जे माइनस 2k, तो डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे 1 1 माइनस 2, ये हो गए डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए निकालते हो मैग्नीट्यूड और डिवाइड करके यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6, तो यूनिट वेक्टर कितना हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप माइनस 2/√6 के कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हुए 1/√6 कॉमा 1/√6 कॉमा माइनस 2/√6, ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। PQ वेक्टर क्या होता है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप।
सॉल्व करो, x2 माइनस x1, -1 -2 i कैप, -2 -3 j कैप, -4 -0 k कैप. रिजल्ट आया -3 i कैप, -5 j कैप, -4 k कैप. वेक्टर निकालना था. अगला, कंसिडर 2 पॉइंट्स P एंड Q. OP आपको दिया है, OQ आपको दिया है. OP वेक्टर ये आपको दिया है 3a -2b और OQ वेक्टर ये दिया है a + b. Find the position vector of R which divides the line joining between P and Q in the ratio 2:1 internally. इंटरनल डिविजन के लिए क्या करते हो? रेशियो है 2:1. 2:1 ये हो गया m:n. सो इंटरनल डिविजन के लिए R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. याद है फॉर्मूला? सो ट्वाइस ऑफ OQ वेक्टर इज a प्लस b प्लस 1 टाइम्स OP वेक्टर इज 3a माइनस 2b अपॉन 2 + 1. सॉल्व करो, यह आ गया 5a माइनस 2b -4b अपॉन 3. ये हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए. एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करोगे? एक्सटर्नल डिवीजन प्लस की जगह माइनस आ जाता है बीच में. OR हो जाएगा ट्वाइस ऑफ OQ -1 टाइम्स OP अपॉन 2 - 1. याद है? ट्वाइस ऑफ OQ. हाँ जी, एक्सटर्नली बोला है ना. एक मिनट, +2b -2b था, सॉरी. सो +2b -2b, वो 2b उड़ गया, 5a/3. इधर आओ, ट्वाइस ऑफ OQ मतलब ट्वाइस ऑफ a + b -1 टाइम्स 3a - 2b अपॉन 2 - 1 तो 1 हो गया. सो 2a - 3a - a 2b + 2b + 4b. ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन में. क्लियर सबको? नेक्स्ट, एग्जाम्पल 12. शो दैट द पॉइंट्स A, B and C are the vertices of a right angled triangle. राइट एंगल ट्राइंगल. देखो, एक तरीका राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने का क्या होता है. पहले तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, उसमें उसके पहले उस लॉजिक के हिसाब से बताता हूं. फिर एक और तरीका भी होता है, वो डॉट प्रोडक्ट से होता है. ये एक ट्राइंगल प्रूव करना है मुझे, राइट एंगल्ड है. मुझे नहीं पता कौन सा एंगल 90 डिग्री है. ABC पॉइंट्स है. A का पॉइंट दिया है, मतलब OA दिया है. A का पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया 2i - j + k. B का पोजीशन वेक्टर दे दिया, वो हो गया i - 3j - 5k. C का पोजीशन वेक्टर दे दिया 3i - 4j - 4k -4k. यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब सबसे पहले क्या करो, आप तीनों साइड्स के वेक्टर निकाल लो. तीनों साइड्स के वेक्टर निकालने का मतलब, अच्छा अभी आपने किया होगा, ये क्वेश्चन हो गया आपसे, गलत किया है सबने. इधर देखो, एनसीईआरटी में भी गलत है, क्योंकि इधर ध्यान दो, एक चीज और करनी होती है, जो दिया हुआ वो सफिशिएंट नहीं है. OA, OB और OC ये तीन है. सबसे पहले AB वेक्टर निकालो. AB वेक्टर क्या होता है? OB - OA. Isn't it? AB क्या होता है? OB - OA. होता है कि नहीं होता? OB - OA क्या होगा? B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर. I - 2i - -3j + j -2j -5j -5k - k.
-6k। फिर BC वेक्टर निकालो, ये हो गया OC माइनस OB, इसमें से इसको -2i, -4 + 3 -j, -5 प्लस -4 + 5 + k, मानते हो? फिर निकालोगे AC, AC वेक्टर हो गया OC माइनस OA, OC माइनस OA, 3i माइनस 2i, i -4j -j प्लस -3k 3j, -4k -k -5k। पहले तो ये प्रूव करोगे कि ये ट्राइंगल बन रहा है, उसके बाद पाइथागोरस चेक करोगे, ट्राइंगल प्रूव करो। अब एक लॉजिकली देखो, इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूं, AC में से AB को माइनस करूं, तो ये आता है। कैसे करोगे? या तो तीनों को ऐड करके 0 आना चाहिए। अगर तीनों को ऐड करके 0 आ रहा है मतलब तीनों ये मैंने साइक्लिक ऑर्डर बना दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 का सम तीसरे के बराबर हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब चेक करो, या 2 का डिफरेंस तीसरे के बराबर हो, या 2 का सम। अगर मैं AB और BC को जोड़ता हूं तो वो AC के बराबर आता है। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, आप बोलोगे AB प्लस BC इक्वल टू AC, देयरफॉर दे फॉर्म अ ट्राइंगल। अब आपको चेक करना है कि ये राइट एंगल्ड है, तो AB का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना हुआ? √1 + 4 + 36 √41 यूनिट्स। BC का मैग्नीट्यूड निकालो, √4 + 1 + 1 √6 यूनिट्स। AC का मैग्नीट्यूड निकालो, √1 + 9 + 16 1 + 9 + 25, ये हुआ √35 यूनिट्स। अब चेक करो, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AB स्क्वायर, देयरफॉर इट्स अ राइट एंगल्ड triangle, right angled at C। समझ में आई बात? AB हाइपोटेन्यूज हो गया ना, हाइपोटेन्यूज के सामने कौन सी होगी? C पॉइंट होगा ना। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? ये प्रॉपर स्टेप्स हैं इसको करने के। ये भी शो करना कि वो ट्राइंगल बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है 2 का डिफरेंस तीसरे के बराबर आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है 2 का सम तीसरे के बराबर हो, ऐसा हो रहा है तीनों का सम 0 आ रहा हो, वो भी हो सकता है। तीनों का सम 0 आ रहा होगा मतलब वो क्या बन रहे हैं? साइक्लिक। समझ में आ गई सबको बात? क्लियर? इसमें टीचर नंबर काट लेता है अगर आप स्टेप्स मिस करोगे तो। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको ये 3 वेक्टर्स दिए, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले फर्स्ट करते हैं। ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √1 + 1 + 1 कितना हुआ? √3। एनसीईआरटी में एक टोपी मिसिंग है। बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √4 + 49 + 9 कितना हुआ? √62 यूनिट्स। सी का मैग्नीट्यूड √1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर, ये आ गया 1 यूनिट। पहला क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड बोल रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कोई भी लिख दो। देखो सिंपल तरीका, ए वेक्टर i + j - 3k ले लो। अब ये 1 1 1 3 लिए है ना, अब ये 1 1 3 को कहीं पे भी रीअरेंज करो चलेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। बी वेक्टर 3i + j - k या +k। So A vector is not equal to B vector, but magnitude of A is equal to magnitude of B.
क्लियर? राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, मतलब क्या सेम चाहिए होंगे आपको? डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज सेम चाहिए होंगे। तो थर्ड ए वेक्टर ले लो, i प्लस 2j माइनस के, इसी का मल्टीपल कर दो क्योंकि सेम डायरेक्शन है, तो एक दूसरे का क्या होगा? पॉजिटिव मल्टीपल। पॉजिटिव मल्टीपल होगा तो सेम डायरेक्शन होगी, तो पॉजिटिव मल्टीपल इसका डबल कर दो, 2i प्लस 4j माइनस 2k। तो b क्या हो गया? डबल ऑफ a, देयरफॉर b एंड a आर इन सेम डायरेक्शन, ऐसे बोल दो। या फिर आप बोलो बोथ हैव सेम drs, डायरेक्शन रेशियोज। कौन कौन से? 1 2 -1, तो दोनों का सेम डायरेक्शन, जैसे मर्जी बोल दो, ठीक है। फोर्थ, दोबारा बोल बेटे। वो भी कर सकते हो, वो लंबा स्टेप हो जाएगा, यहां पे छोटा हो गया ना बहुत। फोर्थ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल। दो वेक्टर्स इक्वल होंगे तो मतलब दोनों का क्या बराबर होना चाहिए? कोरस्पॉन्डिंगली इक्वल होने चाहिए। ए वेक्टर आपको बराबर दिया है बी वेक्टर के, एक है कौन सा? 2i प्लस 3j और एक है xi प्लस yj। सो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। चौथा क्लियर? फिफ्थ, फाइंड अ स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट दिस, टर्मिनल पॉइंट दिस। a मान लिया इनिशियल पॉइंट कितना है? 2,1। b मान लिया टर्मिनल पॉइंट, वो हो गया -5,7। तो ए बी वेक्टर इनिशियल से फाइनल जाना होता है, तो ए बी वेक्टर कितना होगा? x2 माइनस x1 i कैप माइनस 5 माइनस 2 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, कितना हुआ? -7 i कैप प्लस 6 j कैप। अब आपको निकालना क्या? देखो, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स are -7 and 6. Vector components are -7 i cap and 6 j cap. स्केलर मतलब वैल्यू, वेक्टर मतलब i j k के साथ। क्लियर? समझ में आ गए? सबकी प्रेजेंटेशन क्लियर है? नेक्स्ट, सिक्स्थ, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस। आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको निकालना है। ए वेक्टर दिया है i माइनस 2j प्लस के, बी वेक्टर दिया है -2i प्लस 4j माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k, सी वेक्टर दिया है i माइनस 6j माइनस 7k। ऐड करो i वाला i से, i प्लस i माइनस 2i 0i कैप माइनस 2j माइनस 6j माइनस 8j माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4j कैप, k प्लस 5k 6k माइनस 7k माइनस k। मानते हो? सेवेंथ पे आ जाओ। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। ए वेक्टर आपको दिया है i प्लस j प्लस 2k। ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4, ये कितना हुआ? √6। सो ए का यूनिट वेक्टर बोला था, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 बाय √6 i कैप प्लस 1 बाय √6 j कैप प्लस 2 बाय √6 k कैप। क्लियर? समझ में आ गया? सेवेंथ पे आओ। सेवेंथ था, एट्थ पे आओ। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी एंड क्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। पी पॉइंट है 1, 2, 3, क्यू पॉइंट है 4, 5, 6। पी क्यू वेक्टर कितना होगा? x2 माइनस x1 i कैप, 4 माइनस 1 i कैप प्लस 5 माइनस 2 j कैप प्लस 6 माइनस 3 k कैप। कितना हुआ? 3i प्लस 3j प्लस 3k
मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू कितना होगा, रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यह आया 3√3 यूनिट्स। पी क्यू का यूनिट वेक्टर कितना हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइड करो 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। समझ में आ गया, इजी है। आ जाओ 9th पे। फॉर गिवन वेक्टर्स a एंड b फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a प्लस b। a वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस 2k, b वेक्टर आपको दिया हुआ है -i प्लस j माइनस के। इनका x वेक्टर मान लो जो इनका सम है, ये हो गया i कैप, j कैप उड़ गया प्लस k कैप। तो x का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, √1 + 1 दैट इज √2। x का यूनिट वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो 1/√2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप। स्प्राइट है एकदम क्लियर सब बच्चों को। आगे प्रोसीड करें। नेक्स्ट 10th, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज मैग्नीट्यूड इतना, a वेक्टर मान लो इसको 5i माइनस j प्लस 2k। नाउ यू हैव एन अननोन वेक्टर x जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 8 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, और x की डायरेक्शन कौन सी है, जो a की डायरेक्शन है। तो a की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, a का मैग्नीट्यूड निकालो, रूट ऑफ 25 प्लस 1 प्लस 4 √30 यूनिट्स। तो a का यूनिट वेक्टर क्या हो गया, 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। x वेक्टर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, तो 8 टाइम्स 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। 8 से मल्टीप्लाई करो, 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप प्लस 16/√30 के कैप। मानते हो सारे? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ 11 पे। शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी के लिए क्या क्या बताया था, a1/a2, b1/b2, c1/c2, या फिर एक वेक्टर दूसरे का क्या होना चाहिए, मल्टीपल। तो a वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, जो मर्जी फॉर्म में लिख लो, ये हो गया 2i माइनस 3j प्लस 4k। एक और चीज होती है, डायरेक्शन रेशियोज बराबर रेशियो में होनी चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज अगर एग्जैक्टली इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। डायरेक्शन रेशियोज अगर एक दूसरे के नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल। ठीक है, सो जैसे मर्जी कर लो। बी वेक्टर क्या हुआ, -4i प्लस 6j माइनस 8k। अब पहला मेथड इसको करने का, मेथड नंबर 1, बी वेक्टर को -2 कॉमन ले लूं तो ये आएगा 2i प्लस 3 माइनस 3j प्लस 4k, मतलब -2 टाइम्स a वेक्टर, देयरफॉर a एंड b आर कोलिनियर। एक तरीका। दूसरा तरीका, मेथड 2, कंपोनेंट्स 2/-4 -3/6 4/-8, देयरफॉर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर। रेशियो इक्वल है, वेक्टर्स क्या हो गए, कोलिनियर। ठीक है। 12th, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर कौन सा है, a वेक्टर मान लिया, i प्लस 2j प्लस 3k। a का मैग्नीट्यूड √1 + 4 + 9 √14। सो a का यूनिट वेक्टर
1/√14 i कैप प्लस 2/√14 j कैप प्लस 3/√14 k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए? 1/√14, 2/√14, 3/√14। एक तरीका। दूसरा तरीका, डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, वो हो गए 1, 2, 3। डायरेक्शन कोसाइंस लिख लो, 1/√1² प्लस 2² प्लस 3² कॉमा 2/√1² प्लस 2² प्लस 3² और 3/√1² प्लस 2² प्लस 3²। तो इससे भी आंसर आ गया 1/√14, 2/√14, 3/√14। डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, यूनिट वेक्टर निकाले बिना भी। फॉर्मूला लगा दो, a/√a² प्लस b² प्लस c², b/√a² प्लस b² प्लस c², c/√a² प्लस b² प्लस c²। 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर जॉइनिंग दिस एंड दिस। तो सबसे पहले इसको a पॉइंट है 1, 2, -3, b पॉइंट है -1, -2, 1। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी वो हो जाएंगे -1, -1, -2, कॉमा -2, -2, -4, कॉमा 1, -3, 4। मतलब डायरेक्शन रेशियोज हो गए -1, -2, 2। मानते हो? ये हो गए DRs। फिर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, -1/√3, √1² प्लस 4 प्लस 4, कॉमा -2/√1 प्लस 4 प्लस 4, कॉमा 2/√1 प्लस 4 प्लस 4। आपके पास आंसर क्या आया? -1/3, -2/3 और 2/3। ये आ गया डायरेक्शन कोसाइंस। अदरवाइज ए बी वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, तीनों कंपोनेंट्स लिख दो, चॉइस आपकी, दोनों ठीक है मेथड। ठीक है, नेक्स्ट 14th, शो दैट दिस इज इक्वली इंक्लाइंड। ये हुआ क्वेश्चन? नहीं हुआ? हो गया, गुड। ए वेक्टर है i प्लस j प्लस k। ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √3। ए का यूनिट वेक्टर हुआ 1/√3 i कैप, 1/√3 j कैप, 1/√3 k कैप। डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, तो यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों बराबर 1/√3 के, तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है। 15th में आपको बोला फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। फर्स्ट पार्ट, ये पॉइंट है पी एन क्यू, तो इंटरनली रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1। सो ओ आर वेक्टर कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 2:1 है, ट्वाइस ऑफ ओ क्यू प्लस 1 टाइम्स ओपी अपॉन 2 प्लस 1 है। सो ट्वाइस ऑफ -i प्लस j प्लस k प्लस 1 टाइम्स i प्लस 2j माइनस k अपॉन 3, -2 प्लस 1 -i कैप प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4j कैप प्लस 2 -1 प्लस k कैप अपॉन 3। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? माइनस साइन लगा दोगे, ओ आर वेक्टर होगा ट्वाइस ऑफ ओ क्यू -1 टाइम्स ओपी अपॉन 2 -1। सो ट्वाइस ऑफ -i प्लस j प्लस k -1 टाइम्स i प्लस 2j माइनस के, डिवाइड बाय 1 तो खत्म हो गया। ये हो गया -3i कैप प्लस 2 -2 कट गया, प्लस 2 -2 कट गया, और k वाला कौन सा बचा? प्लस 2k प्लस k प्लस 3k कैप। ठीक है जी। नेक्स्ट 16th, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का रेशियो कितना होगा? 1:1 इंटरनल डिविजन। मिड पॉइंट का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? लेट पॉइंट इज r, मिड पॉइंट इज m। तो OM कितना होगा? 1 into O
पी क्यू दिया हुआ है, 1 इंटू ओ क्यू प्लस 1 इंटू ओ पी अपॉन 1 प्लस 1। तो आंसर कितना आया? ओ क्यू वेक्टर कितना है? ओ क्यू वेक्टर है 4i प्लस जे माइनस 2k, और ओपी वेक्टर कितना है? 2i प्लस 3j प्लस 4k अपॉन 2। आंसर कितना है? 6i बाई 2 3i, j प्लस 3j 4j बाई 2 2j माइनस 2 प्लस 4 कितना हुआ? प्लस 2 बाई 2 प्लस k कैप। ठीक है। 17th, show that the points ABC with position vectors this and this respectively form the vertices of a right angle triangle। सबसे पहले क्या निकालोगे? AB वेक्टर। AB वेक्टर कितना होगा? OB माइनस OA। अब देखो ये A दिया है, मैं OB नहीं लिख रहा, A लिख रहा हूं जान के। B माइनस A, B क्या है? दिस माइनस दिस, कितना हुआ? 2i माइनस दिस माइनस i कैप माइनस j प्लस 4j प्लस 3j कैप प्लस k प्लस 4k प्लस 5k कैप। फिर BC वेक्टर निकालते हैं। BC वेक्टर हो गया OC माइनस OA, OC माइनस OB, C माइनस B, C में से B को माइनस करो, I माइनस 2i माइनस I माइनस 3j प्लस j माइनस 2j माइनस 5k माइनस k माइनस 6k। फिर CA वेक्टर निकाल लो। CA वेक्टर हो गया A माइनस C, A में से C को सबट्रैक्ट करो, 3i माइनस I 2i माइनस 4j प्लस 3j माइनस j माइनस 4k प्लस 5k प्लस k। अब इन तीनों को ऐड करते हो 0 आता है। AB प्लस BC प्लस CA कितना आएगा? नल वेक्टर, देयरफॉर दे फॉर्म ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल के लिए AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 9 प्लस 25 रूट 35 यूनिट्स। BC का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 36 रूट 41 यूनिट्स। AC का मैग्नीट्यूड, या CA का लिखा है इधर, तो CA का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 1 रूट 6 यूनिट्स। सो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर is equal to BC square. Therefore, triangle is right angled at A. ठीक है, A पे right angled है। Next, in triangle ABC, which of the following is not true? पहले इसमें सही वाला रिलेशन लिखते हैं, इनको बाद में देखेंगे। AB plus BC equal to AC. AB plus BC इक्वल टू AC, ये करेक्ट है। अब देखते हैं पहला, AB सब कुछ लेफ्ट साइड पे, तो इसको लेफ्ट में लाओ। AB प्लस BC माइनस AC इक्वल टू 0, तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0। यस और नो? इधर आ जाओ। AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, ये सही है। AB प्लस BC माइनस AC, ये भी सही है। AB प्लस BC, ये तो सेम दे दिए, तो ये भी सही है। AB माइनस CB प्लस CA इक्वल टू 0, सारे सही हैं, सारे सही हैं। तो NCERT में गलती होगी, ये प्लस दिया होगा तो ये गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होंगे। ठीक है, वैसे जो दिए हुए हैं वो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये NCERT में लड़की प्रिंट हो जाती है कई बार। कौन सा दिया ऑप्शन? बी ऑप्शन दिया। हाँ, BCD गलत है। BCD नॉट ट्रू। 18th है बेटा। हाँ, तो फिर ये प्लस होगा और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दो सेम तो नहीं ना होंगे। अरे तो इसमें मिसप्रिंट होगी ना। ए तो सही है बेटा, तो AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 सही है ना? लख लानतिया कर दी ना बात इंद्रप्रस्थ वाली। इधर आ जाओ। अब NCERT में 19 का आंसर गलत दिया हुआ है।
if A and B are two collinear vectors, then which of the following are incorrect? B equal to lambda A for some scalar. करेक्ट है ये? करेक्ट है कि नहीं है? B equal to lambda A, ये करेक्ट है. इसके बाद A is plus minus B, ये इनकरेक्ट है. हां, अगर ये उल्टा बोला होता कि if A is equal to plus minus B, then A and B are collinear, सही था. बट यहां बोला अगर वो कोलिनियर है तो A प्लस माइनस बी होगा, ये गलत हो गया. कोलिनियर की कंडीशन ये थोड़ी ना, इसकी कंडीशन कोलिनियर है. मैंने बोला दो वेक्टर्स कोलिनियर है, तो क्या पक्का दोनों एक दूसरे के प्लस या माइनस होंगे? मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. एसेंशियल कंडीशन तो नहीं है ना. हाँ, ये अगर दिया हुआ है और ये कोलिनियर बोलता हूं तो ठीक है, बट कोलिनियर की ये कंडीशन है तो ये गलत है. The respective components of A and B are not proportional, obviously incorrect है. Proportional होने चाहिए. Both the vectors A and B have same direction but different magnitudes, ये भी गलत है. क्यों? Opposite direction भी हो सकती है. Opposite direction भी हो सकती है और same magnitude भी हो सकता है. तो ये तीनों गलत हो गए. BCD दिया हुआ है, तो यानी पिछले साल वाली में गलती होगी. समझ में आ गई? करेक्ट कर दिया उन्होंने, इसका मतलब समझ में आ गया. नेक्स्ट 3D की पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं. इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 60 30 विद अ पॉजिटिव एक्स वाई जेड, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस. आपको अल्फा दे दिया 90 डिग्री, बीटा दे दिया 60 डिग्री, गामा दे दिया 30 डिग्री. एल यानी कॉस अल्फा, ये हुआ cos 90. cos 90 क्या होता है? m cos 60. cos 60 क्या होता है? एक पूरा लिख दूं, cos बीटा. cos 60 1/2 और n cos गामा cos 30 √3/2. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? 0 1/2 √3/2. क्या ये क्लियर है? सेकेंड, इफ लाइन हैज dRs, इतना DCs निकालना है. dr से DCs कैसे निकालते हैं? a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कॉमा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कॉमा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. कितने आ गए? 2/3, कॉमा -1/3, कॉमा -2/3. ये हो गया डायरेक्शन कोसाइंस. एग्जाम्पल 3, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस. तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालो. डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए? 1 - -2 3. पूरा लिखता हूं, 1 - -2, कॉमा 2 - 4, कॉमा 3 - -5. मतलब DRs हो गए 3, -2, 8. तो DCs क्या होंगे? 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. वैल्यू ठीक लिखिए, 3 2 8. ठीक है. -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. तो ये किसके बराबर आया? डायरेक्शन कोसाइंस सॉल्व करके कितने आए? 64 प्लस 9 73, 73 प्लस 4 77. सो 3 अपॉन √77, कॉमा -2 अपॉन √77, कॉमा 8 अपॉन √77. ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर है सबको? अगले पे आओ. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. एक्स एक्सिस के लिए बात करें तो फॉर एक्स एक्सिस अल्फा हो गया 0 डिग्री, बीटा हो गया 90, गामा हो गया 90. एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया? 90. तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए? cos 0, cos 90, cos 90.
तो ये कितना आ गया 100। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा अल्फा 90 डिग्री, बीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, गामा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, डायरेक्शन कोसाइंस इसके कितने आ जाएंगे 0 1 0। और z एक्सिस के साथ अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री, बीटा कितना हो गया 90 डिग्री, गामा कितना हो गया 0 डिग्री, डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए 0 0 1। क्लियर एकदम। नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी के लिए आप क्या करो, सबसे आसान तरीका AB के DRs निकालो और BC के DRs निकालो, दोनों सेम आने चाहिए, मतलब दोनों प्रोपोर्शनल आने चाहिए, प्रोपोर्शनल आने चाहिए। AB के डायरेक्शन रेशियोज और BC के डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB वो हो गए कितने 1 -2 -1 कॉमा -2 -3 -5 कॉमा 3 -4 7। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC 3 -1 2, 8 -2 10, -1 -11 -3 -14। तो आप बोलोगे सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC आर प्रोपोर्शनल, रेशियो बराबर है 1:2 1:2 1:2 नेगेटिव की, देयरफॉर ABC आर कोलिनियर, या AB एंड BC आर कोलिनियर implies ABC आर कोलिनियर। A से B और B से C ये DR सेम है तो सेम लाइन ही होगी ना, स्ट्रेट लाइन होगी। अगर AB और BC ऐसे भी तो हो सकते थे, तो इसके DRs और इसके DRs क्या हो जाते, फर्क हो जाते। अभी दोनों के DR सेम है, मतलब दोनों के डायरेक्शन कोसाइन सेम है, मतलब दोनों के तीनों एंगल सेम है, तो ऑब्वियसली तीनों क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन में हो गए कि नहीं हो गए। एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट, if a line makes 90 135 45 with xyz find its direction cosines। अल्फा दे दिया 90, मतलब cos अल्फा कितना हुआ cos 90 0, बीटा दे दिया 135, cos बीटा कितना हुआ cos 135, cos 180 minus 45 which is minus cos 45 which is minus 1 by root 2 सेकेंड क्वाड्रेंट पे। गामा कितना दे दिया 45, cos गामा कितना हुआ 1 by root 2। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हुए 0 -1 by root 2 1 by root 2। क्लियर, समझ में आता है यहां तक। सेकंड पे ध्यान देते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो अल्फा बीटा और गामा सब बराबर है थीटा के। आपको रिश्ता पता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। सो 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा हो गया प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। यस और नो। तो या तो तीनों क्या होंगे प्लस रूट 1 बाय रूट 3, या तीनों क्या होंगे माइनस 1 बाय रूट 3। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 1 बाय रूट 3 और माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, if a line has the direction ratios इतना, what is the direction cosines? Direction ratios simplest ratio कर लो, 4 से 2 से कट रहा है, और तो 4 से तो नहीं कट रहा ना, 2 से कट रहा है। डायरेक्शन रेशियोज हो गए -9 6 -2। डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लो, -9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 36 प्लस 4 कॉमा 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 36 प्लस 4 कॉमा -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 36 प्लस 4। कितना हुआ
81 प्लस 40 121 11 माइनस 9 बाई 11 कॉमा 6 बाई 11 कॉमा माइनस 2 बाई 11 ये आ गए डायरेक्शन कोसाइंस. थर्ड क्लियर. फोर्थ, शो दैट पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर. डायरेक्शन रेशियोज निकालो एबी के. एबी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? -1 -3 कितना हुआ? -4 कॉमा 1 -5 -4 कॉमा माइनस, ओ फिफ्थ के डाटा उठा लिया मैंने, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं. -1 -2 -3 कॉमा -2 -3 -5 कॉमा 1 -4 -3. इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी 5 -1 6 8 -2 10 7 -1 6. Since direction ratios of AB and BC are proportional, therefore AB and BC are collinear. Therefore A, B and C are collinear. समझ में आ गई यहां तक बात? लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना. 3 वर्टिसेस ले लेते हैं, ए बी एंड सी. ए वर्टेक्स है 3 5 -4, बी वर्टेक्स है -1 1 2 और सी वर्टेक्स है -5 -5 -2. डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए. पहले ए बी की बात करते हैं. ए बी के लिए डायरेक्शन रेशियोज निकालो. डायरेक्शन रेशियोज कितना आ गया? -1 -3 -4 कॉमा -4 कॉमा 6, मतलब -2 -2 3. डायरेक्शन कोसाइंस कितने होंगे? -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 + 4 + 9 -2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 + 4 + 9 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 + 4 + 9. सो ये आ गया -2 बाई रूट 17 -2 बाई रूट 17 3 बाई रूट 17. ये आ गया आपके पास एबी के डायरेक्शन कोसाइंस. बीसी पे आ जाओ. बीसी में डायरेक्शन रेशियोज कितने होंगे? -5 -1 तो -4 -5 -1 -6 -2 -2 -4, मतलब -2 -3 -2. तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे? -2 बाई रूट 17 -3 बाई रूट 17 -2 बाई रूट 17. ये सुनो, ये हो गए बीसी के. फिर एसी के निकालो. एसी के डायरेक्शन रेशियोज -5 -3 -8 -5 -5 -10 -2 + 4 2, मतलब ये आए डायरेक्शन रेशियोज आए -4 -5 1 सिंपलेस्ट रेशियो में. सो डायरेक्शन कोसाइंस कितने आ जाएंगे? 25 + 1 26 26 और 25 और 16 25 और 1 26 26 और 16 42 26 और 16 42 42. प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं निकलता, नहीं निकलता. सो -4 बाई रूट 42 -5 बाई रूट 42 1 बाई रूट 42. समझ में आ गया सबको? इजी लगा पूरा? तो ये थे आपके एनसीईआरटीज. आज का होमवर्क अब सुन लीजिए. असाइनमेंट बुकलेट खोलिए. असाइनमेंट बुकलेट एक मेरे को दे दो प्लीज. असाइनमेंट बुकलेट एक दे दो. इसमें क्या क्या करना है आपको सुन लो ध्यान से. थोड़ा सा ही काम दूंगा, ज्यादा नहीं. पेज 4 एक्सरसाइज 1.
पेज 4 एक्सरसाइज 1, 22 क्वेश्चन है सिर्फ। फिर पेज 10 एक्सरसाइज 2, इसमें 22 क्वेश्चंस हैं। 22 थे ना पहले में, इसमें भी ज्यादा नहीं होंगे, 36 हैं इसमें सिर्फ। खांसी बाद में हो जाएगी। फिर आ जाओगे पेज 30, एक्सरसाइज 1, इसमें मात्र 17 क्वेश्चन है। तो ये दोनों वेक्टर्स की पहली दो एक्सरसाइजेस हैं और ये एक्सरसाइज है त्रिआयामी चित्र की, 3D की। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने। 8 7 15 5 6 6 75 क्वेश्चन है ओनली। तो ये 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं बस। नहीं, सारे डिस्क्रिप्टिव वाले, एमसीक्यू का एक असाइनमेंट अलग से है उसमें। पहले ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, बीच में एमसीक्यूज भी होंगे कुछ कुछ। तो टोटल 75 क्वेश्चन है ये मुझे अगली क्लास तक कंप्लीट चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।